ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के संस्कृत बीए प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में निर्धारित हितोपदेश का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। हिरण्यक और चित्रग्रीव जो कबूतर राज है, हिरण्यक मूषक राज है, दोनों मित्र हैं। चित्रग्रीव कबूतरों के जो साथी थे वो जाल में फंस गए थे। उन्हें काटने के लिए हिरण्यक के पास चित्रग्रीव लेकर आए और चित्रग्रीव ने सबके बंधन काट दिए। तो वो फिर ये कह रहे हैं कि ये सब भाग्य के अधीन है। बड़े बड़े तत्व, पदार्थ, व्यक्ति भी भाग्य के आगे उनका वश नहीं चलता। उसी श्रृंखला में अगला श्लोक जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान देने योग्य है। श्लोक इस प्रकार है। व्योमयी कांत विहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्यापदम् वध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलान् मत्स्याः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कस्थानलाभे गुणः कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि। बड़ा अच्छा श्लोक है ये, जिसमें कई प्रकार के उदाहरणों से इस बात को कहा गया है कि काल जो है दूर से भी व्यक्ति को ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। तो व्योमयी कांत विहारिणः, व्योम कहते हैं आकाश को, एकांत कहते हैं उसके एक भाग में, विहारिणः विहरण करने वाले, विहगाः पक्षी। आकाश के एक भाग में स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक दूर तक उड़ने वाले पक्षी आपदम संप्राप्नुवन्ति, वे भी आपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त करते हैं। निपुणैः जनैः, और जो कुशल लोग हैं, निपुण हैं, दक्ष हैं, अगाध सलिलातपि समुद्रात्, और कितने गहरे समुद्र, अगाध जल के अंदर से भी, समुद्र से भी, मत्स्याः मछलियां वध्यन्ते पकड़ कर ले आते हैं और उनका वध कर देते हैं, मर जाती हैं। दुर्नीतम असद व्यवहार, दुष्ट आचरण, दुराचार, अत्याचार, नीति विरुद्ध आचरण, सुचरितम और सदाचरण, सद्व्यवहार, उत्तम व्यवहार, किम इह अस्ति, इस लोक में क्या है, स्थान लाभे अपि कह गुणः, उच्च स्थान की प्राप्ति में भी क्या गुण है। ही क्योंकि व्यसन प्रसारित करह कालः, विपत्ति के समय में हाथों को फैलाने वाला जो काल है, दूरादपि गृह्णाति, दूर से भी ग्रहण कर लेता है। अर्थात आकाश के एक भाग में स्वच्छंद विचरण करने वाले, विहरण करने वाले पक्षी भी विपत्ति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान लोगों के द्वारा, चतुर लोगों के द्वारा अगाध जल वाले समुद्र से भी मछलियां पकड़ ली जाती हैं। इस संसार में क्या सद्व्यवहार या सदाचरण
है और क्या दुर्व्यवहार या असद आचरण है, अर्थात दुर्नीति क्या है, सुनय क्या है, इस संसार में कोई इसका महत्व नहीं है और न उच्च साधन प्राप्त करने में भी कोई गुण है, क्योंकि विपत्ति के लिए अपने हाथों को फैलाने वाला काल सबको दूर से भी पकड़ लेता है। अर्थात कोई अच्छा व्यक्ति हो, कोई बड़ा बुरा व्यक्ति हो, कोई उच्च पद प्राप्त हो, कोई निम्न वर्ग का हो, कोई साधन संपन्न हो, कोई साधन विहीन हो, कोई बहुत शक्तिशाली हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बलवान हो, तो भी वह काल के ग्रास से बाहर नहीं है। जब काल निर्णय लेने आता है, तात्पर्य यह है कि काल की दृष्टि में गुणों का या उच्च स्थान का, सुरक्षा का या सद्व्यवहार का कोई महत्व नहीं है। वह समय आने पर सब पर ही एक सा प्रभाव डालता है, उसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता। इसी बात को इस श्लोक में बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है। इति प्रतिबोध्य आतिथ्यम कृत्वा आलिंग्य च तेन संप्रेषितश्चित्रग्रीवोऽपि सपरिवारो यथेष्ट देशान् ययौ हिरण्यकोऽपि स्वविवरं प्रविष्टः। इस प्रकार समझा बुझाकर, समझाते हुए, बोध कराते हुए, आतिथ्यम कृत्वा और आतिथ्य सत्कार करके, अतिथि सत्कार करके, आलिंग्य च और गले लगकर आलिंगन करके, तेन संप्रेषितस् चित्रग्रीवोऽपि उस चूहे ने, मूषक राज ने, हिरण्यक ने, चित्रग्रीव कपोत राज जो चित्रग्रीव अपने परिवार सहित यथेष्ट देशान ययौ मिल करके भेज दिया और विदा कर दिया और अपने अभिलषित स्थान को चला गया। और हिरण्यक भी स्वविवरम प्रविष्टः अपने बिल में चला गया, घुस गया। इसलिए अगला श्लोक बड़ा अच्छा है। अतः इसलिए यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस कथानक से, इस चित्रग्रीव और हिरण्यक के ब्याज से, बहाने से, कथा के बहाने से मनुष्यों को यह कहा जा रहा है कि यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, जैसे कैसे भी आपको हजारों मित्र बनाने चाहिए, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। वह छोटे हों या बड़े हों, धनी हों, निर्धन हों, जैसे कैसे भी हों, शक्तिशाली हों, विद्वान हों, अविद्वान हों, सैकड़ों मित्रों की जरूरत रहती है। न जाने कब कौन सा मित्र काम आ जाए। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही काम आते हैं, बल्कि देखने में यह आता है बड़े लोग काम कम आ पाते हैं और छोटे लोग तुरंत हमारे काम आते हैं। इसलिए पश्य मूषक मित्रेण, देखो इस कथानक में कबूतर तो कहीं भी उड़ सकते हैं, उनका कहीं भी आ जा सकते हैं, अबाध गति है, आकाश में उड़ सकते हैं। लेकिन जब जाल में फंस गए तो छोटा सा चूहा ही जो उनका मित्र था हिरण्यक, उस मित्र छोटे से चूहे के द्वारा वो कबूतर अपने बंधनों से मुक्त हो गए। ये कथानक इसी बात का उदाहरण है। जैसे कैसे भी मनुष्य को सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो चूहे मित्र से, कबूतर बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात आकाश में विचरण करने वाले कबूतर स्थलचारी चूहे से मित्रता कर लाभान्वित हुए थे। अतः सबको अपने बहुत सारे मित्र बनाने चाहिए। यही बात यहाँ पर कही गई है।